नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पहले हम उपन्यास के 50 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम 50 से 100 तक, कुल मिलाकर 100 तक प्रश्नों को करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम आगे प्रश्न करेंगे। तो जो बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं अर्थात 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न नहीं है, वो अभी ही वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि MA कर रहे हैं हिंदी से, और उसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे PGT TGT या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, UPSC RPSC कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है इनमें से एक आध प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही रहेगा अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार नहीं है। इनकी रचनाएं सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर बनी हुई हैं, तो हम इन्हें टिक करेंगे। बाकी जैनेन्द्र जी की नायिका प्रधान उपन्यास है, जैसे सुनीता है या और हैं। मनोविश्लेषण को आधार बनाया गया है, साइको एनालिसिस किया गया है। अज्ञेय जी की भी शेखर एक जीवनी पूर्णतया व्यक्तिक और मानसिक आधार पर लिखा गया है। इलाचंद जोशी का भी इसी प्रकार से ही है। तो प्रेमचंद ए को टिक करेंगे। भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? वैसे तो बहुत से उपन्यास हैं। दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, झूठा सच। इनमें हम झूठा सच को ही टिक करेंगे। वैसे तमस भीष्म साहनी जी का बहुत प्रसिद्ध है। इस सीरीज़ में विभाजन को आधार बनाकर लिखा गया है। भीष्म साहनी जी जो कि 1915 में उनका जन्म हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? तो दादा कामरेड, 12 घंटे, पार्टी कामरेड या देशद्रोही। तो इनमें से उत्तर सही रहेगा दादा कामरेड। दादा कामरेड में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की गई है। इस प्रश्न को कई बार इस तरह से भी दिया गया है कि यशपाल जी के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की गई है? दादा कामरेड। ये तो प्रश्न आ ही गया, लेकिन कई बार इस तरह से भी प्रश्न आया है कि दादा कामरेड उपन्यास में किसकी आलोचना प्रस्तुत की गई है? तो गांधीवाद की, आतंकवाद की और साम्यवाद की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? तो इनमें से सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति की है? नागर जी, नागार्जुन जी, यशपाल जी या भैरव प्रसाद गुप्त जी। किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण भी किया है और शोषित वर्ग की अनुभूति और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी बहुत जोर शोर से की है भैरव प्रसाद गुप्त। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है? तो अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल या मानस का हंस। तो इसका उत्तर रहेगा बूंद और समुद्र। भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण बूंद और समुद्र उपन्यास में किया गया है। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस है। वैसे खंजन नयन भी जीवनी परक उपन्यास है। खंजन नयन में सूरदास जी का और मानस का हंस में तुलसीदास जी के विषय में बताया गया है। सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया है? सेम बात है, खंजन नयन में। नयन से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज़्यादा हुई? तो वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु ज़्यादा उनका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, ये सब बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।
अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है। तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार अधिक माने जाते हैं। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये हैं उपन्यास और हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के। माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? माधोजी सिंधिया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में 6ठी-7वीं शती में पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं सजीव रूप में हुआ है? 6ठी-7वीं शती का वर्णन बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र, जययोद्धे। जययोद्धे में तो नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र दोनों में ही है। तो इसमें हम सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, जिसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राहुल सांकृत्यायन से है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का संबंध है मुर्दों का टीला, ये लिखा है उन्होंने। सिंह सेनापति और जययोद्धे उपन्यास किसके संघर्ष से संबंधित है? लिच्छवी गण और योद्धे गण के संघर्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रांगे राघव से है? तो रांगे राघव जी का संबंध है मुर्दों का टीला, ऊपर आया भी है। मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किसमें किया गया है? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला में मोहनजोदड़ो और रांगे राघव, ये दो शब्द आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बौद्ध युग को आधार बना के लिखा गया है? बौद्ध से आप यशोधरा जीत गई, यशोधरा जीत गई। इसका उत्तर हैगा बी ऑप्शन, यशोधरा जीत गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास, जहां आप मैला आंचल देख लें, आंचल से आंचलिक याद कर लीजिए, 1954 में प्रकाशित और फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। पार्टी कामरेड यशपाल जी का है। मुझे चांद चाहिए नहीं है और दिव्या, अमिता, ये सब उपन्यास किसके हैं? आप मुझे बताइए कमेंट करके। दिव्या उपन्यास किसका है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मिथिला के जनजीवन को आधार, जीवन की कथा को आधार बनाया गया है? मिथिला के जनजीवन की कथा को आधार किस में बनाया गया है? रतिनाथ की चाची, बी ऑप्शन सही रहेगा, रतिनाथ की चाची। अगला प्रश्न है, मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को किस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है? मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को नई पौध उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है। वैसे ये सभी प्रश्न हम अपने उपन्यास के जो अलग अलग से हमने वीडियो बनाए थे उसमें हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल नहीं कर रही हूँ। अगर आप इनकी डिटेल यानी कि इनके उत्तर आप विस्तार में चाहते हैं, थोड़ा बहुत पात्रों के नाम जानना चाहते हैं, कथा जानना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको कमेंट में कि आपके कमेंट पढ़ के फिर इनके विस्तार से मैं उत्तर देना शुरू कर दूँगी। अभी मैं समय को बचाते हुए इन्हें एक बस उत्तर में ही बता रही हूँ, बल्कि मैं तो ABCD ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? मछुआरों के, मजदूरों के, कृषकों के या राजनीतिज्ञों के? तो मछुआरों के जीवन से संबंधित उपन्यास है वरुण के बेटे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? याद रखना है, नहीं है। तो सागर लहरें और मनुष्य आंचलिक उपन्यास है, कब तक पुकारूं भी है, बलचनामा भी है, मंजिल से दूर नहीं है। मंजिल से दूर आंचलिक उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार कौन है? प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, जिन्होंने एक बहुत 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 प्रसिद्ध गीति नाट्य लिखा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो अपने चैनल पर है भी, आप देख सकते हैं। और बहुत आपने उसको, सभी स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें बहुत बहुत अच्छे समझ आ गया। वो गीति नाट्य का नाम क्या है और उसका प्रकाशन वर्ष मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और हो सके तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दें। मेरे पास कोई 20 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप हैं। जब आप शेयर करते हैं तो एक आध मैसेज उसमें भी आ जाता है, बहुत खुशी होती है देखकर। तो प्लीज़ एक बार आप अगर इसे शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आगे के लिए प्रेरित भी होती हूँ। मैं 100 प्रश्नों की सीरीज़ एक साथ लाना चाहती हूँ, लेकिन होता ये है कि कुल 100 बच्चे भी नहीं देख रहे तो मन टूट सा जाता है। जबकि नेट पर एक साथ कितने भी बच्चे देख सकते हैं, कई बार तो लाखों बच्चे एक साथ देख रहे होते हैं। वो बहुत खुशी होती है और सामने वाला भी बहुत इंस्पायर होता है।
आप भी जानते हैं कि यूट्यूब से हमें कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक पढ़ने और पढ़ाने का जो शौक़ है। मैं पढ़ती भी बहुत हूँ यूट्यूब से। पढ़ने और पढ़ाने का जो शौक़ है, अंदर की एक लालसा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है, एक भूख रहती है। जैसे खाने की होती है शरीर के लिए, वैसे ही पढ़ने की होती है दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए। वो मैं इसी में पूरी कर लेती हूँ। तो आपसे उम्मीद यही रखती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही मैं प्रेरित और प्रोत्साहित होंगी और आगे और ज़्यादा विस्तृत आपके लिए लेकर आ सकूँगी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से लिखा गया। इनका आपस में क्या रिश्ता है ये भी मुझे अवश्य बताएं कमेंट करके। मैं आपको पहले कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास कौन सा है? युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रकट करने वाला उपन्यास कसब मुझे चांद चाहिए नहीं है। कुरु कुरु स्वाहा इसका उत्तर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है? साम्यवादी उपन्यासकार जो नहीं है, यशपाल जी तो हैं, प्रगतिवादी हैं, नागार्जुन जी भी हैं, भैरव प्रसाद गुप्त जी भी हैं, अज्ञे जी हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, तो ये साम्यवादी नहीं है। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, रचनाकार अज्ञे जी ही हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र नहीं है। सरस्वती, शारदा, शांति, मोहिनी। सरस्वती, शारदा, शांति शेखर एक जीवनी के पात्र हैं, किंतु मोहिनी नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के बचपन का चित्रण है, सही बात है। युवावस्था का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। मृत्यु से पूर्व की स्थिति का चित्रण है, फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। तीनों सही हैं, तो हम डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? प्रॉपर शुद्ध हिंदी है और शब्द देखिए, शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये बाण भट्ट की आत्मकथा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कैसी है? आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके इसका प्रकाशन वर्ष अवश्य बताएं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ को आधार बनाया? हर्षचरित। हर्षचरित को इन्होंने आधार बनाया। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है? नारी सम्मान की रक्षा, बाण भट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करना, इतिहास का वर्णन करना। इनमें हम पहले को भी सही मानेंगे, नारी सम्मान की रक्षा करना, और दूसरे को भी सही मानेंगे, किंतु तीसरे को सही नहीं मान सकते। काफ़ी आपके इस बारे में कमेंट आएंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन इतिहास का वर्णन सन के आधार पर, तिथि के आधार पर किया जाता है और उसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है, जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि आत्मकथात्मकता में लिखा गया है, इसमें ये 2 विषय ही मुख्य हैं। इसको बहुत बहुत दूर तक के गौण विषय में हम ले सकते हैं। मैला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है? मेरीगंज। मैला आंचल, चौवन, मेरीगंज, रेणु, ये याद कर लीजिए। मैला आंचल उपन्यास की अंचल की डैश का गहरा चित्रण है। केवल सुंदरता, केवल कुरूपता, दोनों, सुंदरता और कुरूपता दोनों का वर्णन किया गया है। मैला आंचल उपन्यास के नायक के रूप में चित्रित है वहाँ का अंचल। नायक वहाँ का अंचल, यह क्यों? तभी तो ये आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मैला आंचल से संबंधित है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। क्या करते थे ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैला आंचल का वीडियो अपने चैनल पर है, आप उसे देख भी सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ए, प्रशांत बनर्जी। ये अब अगला प्रश्न करते हैं। उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? नायक अंचल विशेष है और संपूर्ण वहाँ के जीवन को दिखाया गया है, लेकिन आर्थिक समस्या को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। गरीबी ही मुख्य समस्या दिखाई है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है? यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है, ये प्रश्न हमने अभी अभी किया।
नायिका प्रधान उपन्यास, जी नहीं, नायिका प्रधान उपन्यास नहीं है। नायिका प्रधान उपन्यासकार कौन है? जैनेंद्र जी। किस आधार पे कहा जाता है? सुनीता उपन्यास के आधार पर। अंतिम पढ़ते हैं, यह उपन्यास पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक ढांचे से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि इस उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। झूठा सच उपन्यास के केंद्र में है जयदेवपुरी, कनक, तारा, विभाजन। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि झूठा सच उपन्यास के केंद्र में विभाजन की समस्या को दिखाया गया है। मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया है? मानव के रूप में, सहज मानव के रूप में। मानस का हंस उपन्यास का वर्ण्य विषय क्या है? तुलसीदास के जीवन का चित्रण। मानस का हंस तुलसीदास जी पर लिखा गया है, चारित्रिक उपन्यास है, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र बताया गया है। निम्नलिखित में से मानस का हंस के पात्र नहीं है। मैना का हारिन तो है, रत्ना भी है, राजा भगत भी है और हंसा नाम का कोई पात्र नहीं है। मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता, रत्ना जो कि तुलसीदास की पत्नी है, पतिव्रता नारी है, वाक्पटुता है, ज्योतिष है, ज्ञानी है, ये सभी तो डी को टिक करेंगे, ये सभी बातें हैं। मानस का हंस उपन्यास की भाषा यथार्थपरक भी है, पात्रानुकूल भी है, देश काल की स्थिति के अनुकूल भी है, तो हम डी को टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपने साहित्य के माध्यम से भीष्म साहनी ने किसका आह्वान किया है? सामाजिकता का, सामाजिक विषमता को बढ़ाने का? बिल्कुल गलत बात। सामाजिक विषमता और संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का, सी ऑप्शन सही है। तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, विभाजन पर आधारित है और पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। पंजाबी भाषा भी उसमें मिश्रित है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के भी कुछ शब्द हैं, तो पंजाब में हुए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? मैयादास की माड़ी गलत, बसंती गलत, झरोखे गलत, तमस उपन्यास बिल्कुल सही है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, पंजाब में हुए भयंकर सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। 1973 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ और 1975 में उपन्यास के लिए साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1986 ईस्वी में तमस उपन्यास पर गोविंद निहलानी जी ने एक फिल्म भी बनाई जो तमस नाम से ही है और इसका तमस का अर्थ होता है अंधकार और 1947 की कथा है इसमें जो विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की भाषा कैसी है? केवल हिंदी, केवल उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, ये सभी हैं इसके अंदर, तो डी ऑप्शन को टिक करते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी अभी आपको बताया ही है। आज का अंतिम प्रश्न है, तमस उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया गया है? वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या ये सभी? तो ये सभी हैं इसमें। मानसिक अंतर्द्वंद्व को भी दिखाया गया है, उसका विश्लेषण भी किया गया है और घटनाओं का वर्णन भी किया गया है, तो हम डी को टिक करेंगे। तो आज के लिए प्रश्न इतने ही। आपसे गुजारिश है इसे शेयर अवश्य करें, अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं लग रहा है तो हम इसे यहीं बंद करके कोई और विषय को उठाएंगे, उसे पढ़ेंगे। वरना मेरे पास कम से कम 5000 उपन्यास पर आधारित प्रश्न हैं। अगर हम एक सीरीज़ में 100 करते हैं, 200 करते हैं, स्पीड में कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे से हम उपन्यास के प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। और उपन्यास के प्रश्नों को करने के बाद हम इतना आसान हो जाएगा कहानी और बाकियों को करना, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न उन्हीं में से ही निकल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।